नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मरियम नवाज ने धमकी दी, उसके बाद नेब ऑफिस लाहौर को रेड जोन करार दे दिया गया, नीम फौजी दस्ते बुलाए गए, पुलिस होगी, कमांडो बुलाया गया। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज कहती है कि अब इंतकाम लेने का वक्त खत्म हो गया, अब हिसाब लेना है। इमरान खान की कश्ती डूब रही है और मैं नेब कोर्ट और नेब ऑफिस जरूर जाऊंगी, और अब नेब को इमरान खान की डूबती हुई कश्ती बचाने के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। एक ये साइड है, ये खातून डटी हुई है और वो बाज नहीं आती। हुकूमत की कोशिश ये है कि इस खातून को डराया जाए, खामोश कराया जाए। न सिर्फ ये, लेकिन ये खातून यहाँ तक भी कहती है कि मैं बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं सियासत में रवादारी को जानती हूं, तो इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। उसने इसके हवाले से एक टाक की है लाहौर में, उसमें उसने एक इशारा दिया है कि पीडीएम के हवाले से या पीडीएम में दरारें किसने डाली और उसका अहम जो जिम्मेवार किरदार है वो कौन है, मैं इस पे बात करूंगा। उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, इनकी ये कोशिश है कि पीडीएम को टूटने से बचाया जाए। आसिफ अली जरदारी की मिन्नत समाजत की जा रही है। उसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा है, पीडीएम को क्या पॉजिटिव कोई रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हमने बात शुरू की थी मरियम नवाज से। पिछले हफ्ते मरियम नवाज ने लाहौर में 2-3 तकरीब में बात की थी और उसमें उसने वाजे किया था कि वो 26 मार्च को नेब ऑफिस जाएगी, क्योंकि उसको 2 केसेस में वहां बुलाया गया है। और उस वक्त भी उसने ये कहा कि अब हम जो भी बर्दाश्त हमें करना था इंतकामी सियासत के हवाले से या केसेस के हवाले से, हम बर्दाश्त कर चुके, अब ये वक्त खत्म हो गया, अब हम हिसाब लेंगे। उसके बाद नेब ने क्या किया है कि नेब लाहौर जो ऑफिस है उसके सारी एरिया को रेड जोन करार दे दिया गया, नीम फौजी दस्ते बुलाए गए 26 मार्च को, और उसके साथ पुलिस कमांडो वगैरह होगी। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज ने आज फिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के बाद, वहां जमानत में दोषी के हवाले से उसकी पेशी थी, वो उसकी जमानत में दोषी भी हो गई। उसके बाद फिर उसने मीडिया से टाक की है और उसका ये कहना है कि मैं 26 मार्च को नेब ऑफिस जाऊंगी, लेकिन ये याद रखें कि अब हम नेब को इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इंतकाम का वक्त खत्म हो चुका, अब हिसाब लेना है, तो इसलिए सारे किरदार खबरदार रहें और इमरान खान की कश्ती डूब रही है। ये मरियम नवाज का दावा है। पिछले हफ्ते उसने ये दावा किया था कि आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ रही है और हुकूमत इमरान खान की जा रही है और उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में कुछ मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम जाहिर किए बगैर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कोई मुबैना तौर पे डील की है। सोशल मीडिया पे इसके हवाले से बहुत अननोन जो किरदार हैं वो इस बात को उछाल रहे हैं, लेकिन ये बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी चल रही हैं कि उन्होंने कोई डील कर दी है। अब ये तो वक्त बताएगा कि डील किसने की है, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है उससे एक चीज तो ये वाज़ेह हो रही है कि शायद पीडीएम के हवाले से कुछ मुस्तकबिल में अच्छा सुनने में नहीं आए, अच्छा देखने में नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए मिन्नत समाजत का सिलसिला जारी है। सरदार अख्तर मेंगल ने एक टीम भेजी बिलावल हाउस कराची, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उम्मीदवार शरीद रहमान भी मौजूद थी। वो आजकल
पार्टी क़यादत के बहुत नज़दीक आ गई है, क्योंकि पार्टी में बाकी भी सीनियर लीडरान मौजूद हैं। मियां रज़ा रब्बानी है, अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी भी है, फारूक नाइक साहब हैं, सलीम मांडीवाला है, ये सारे किरदार हैं। लेकिन उसके बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से नाम चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शेरी रहमान साहबा का। ये तो पार्टी का एक फैसला है। तो मैं बात कर रहा था कि सरदार अख्तर मेंगल की टीम ने भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी को ये मिन्नत समाजत की कि पीडीएम के हवाले से जो पीडीएम में मुश्तरका फैसले हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। उसका मतलब ये है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से जो फैसला हुआ है उसको मान लिया जाए। लेकिन लग रहा है कि ऐसी इसके जवाब में, उसके रद्द अमल में कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से। उसके बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी से रब्ता किया है, फोन पे बात हुई है और उसको ये एक मरतबा फिर याद दहानी कराई गई है कि पीडीएम में जो मुश्तरका फैसले हुए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। और मौलाना फजल रहमान ने ये वाज़ेह बात की है कि पीडीएम में मुश्तरका फैसला ये हुआ है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा तो इस फैसले को मान लिया जाए। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से उसकी तरफ से बहुत खामोशी है। अब देखना यह है कि 26 मार्च को क्या होता है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल कब तक आता है, ये देखने वाली बातें हैं। क्योंकि सारी गेम अब जो फंसी है वो इसमें है कि कहा यह जा रहा है कि 26 मार्च को मरियम नवाज के हवाले से कोई अहम चीजें होने जा रही है। हमारी इत्तलात ये है कि मरियम नवाज को सिर्फ एक सवालनामा दे दिया जाएगा। मौजूदा हालात में हुकूमत मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मरियम नवाज गिरफ्तार हुई तो फिर भी मरियम नवाज के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि फिर तो ऐसे समझो को वो पाकिस्तान की सियासत वो सारी उसको अपने इर्द गिर्द समेट लेगी। ये तो देखने की बात है, बाकी बीच में एक दिन है। तो बात हो रही थी मरियम नवाज की, लाहौर में टाक की है, तो इस हवाले से मैं बात कर रहा था। वहां मरियम नवाज का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं है। हर सियासी जमात का एक अपना नुक्ता नजर होता है, पॉलिसी होती है और आइन होता है, तो इस पे हर जमात अपने अपने नजरियात पे अमल कर रही है। और उसने एक चीज जो बहुत शानदार कही है और बहुत अहम चीज है वो ये है कि वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं सियासत में जो रिवायत हैं उनको अच्छी तरह जानती हूं और ताल्लुकात निभाना मुझे आते हैं। तो इस हवाले से मरियम नवाज क्या मैसेज है मरियम नवाज का कि बिलावल भुट्टो से तो अच्छे ताल्लुकात हैं और सियासत में रवादारी को भी जानती है। तो क्या मरियम नवाज का कहना यह है कि पीडीएम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो चीजें खराब हुई हैं, कोई गड़बड़ हुई है, तो क्या उसका जिम्मेदार आसिफ अली ज़रदारी है? अगर नहीं तो फिर तो उसको उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, उसके साथ भी ताल्लुकात की बात करनी चाहिए। लेकिन उसने बिल्कुल आसिफ ज़रदारी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो की तारीफ की है। अब दरमियान में एक दिन है, 25 मार्च है कल, और यौम दिफा परेड डे मनाया जा रहा है, और परसों मरियम नवाज की पेशी है नेब ऑफिस लाहौर में। अब देखना ये है कि मरियम नवाज को सवालनामा मिलता है कि मरियम नवाज को एक मरतबा फिर सियासत में जेल जाने का तमगा मिलता है। अगर उसको तमगा मिल गया तो मैं समझता हूं, मेरी राय है, तो आने वाली मुल्क की सारी सियासत मरियम नवाज की मुट्ठी में होगी। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।